पिछले श्लोक में भगवान के बारे में कुंती महारानी कह रही है, न वेद कश्चित भगवंश चिकीर्षितम, कि आपकी चेष्टाएं, आपकी लीलाएं कोई नहीं जान सकता है। तवेह मानस्य नृणाम विडम्बनम, और आप विशेष रूप से जो नरों के समाज में आते हैं, मनुष्यों के समाज में जब आप प्रकट होते हैं और आप जो नर चेष्टाएं का अनुकरण करते हैं, तो खाली आप नर की लीलाओं का, नर की चेष्टाओं का खाली अनुकरण ही करते हैं, लेकिन आपकी लीलाएं मनुष्यों के समान नहीं होती हैं। ना ही आपका कोई प्रिय है, न यस्य कश्चित दयितो अस्ति कर्हिचित द्वेषश्च, और नहीं आप किसी से द्वेष करते हैं। यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम, और आप में जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि आप द्वेष करते हैं या आप किसी के प्रिय हैं, उनकी बुद्धि, ऐसे नृणाम की बुद्धि क्या है? विषमा मति है। उनकी मति विषमा है। विषमा मतलब उनकी मति में पक्षपात है, आपकी मति में पक्षपात नहीं है। तो ये बात समझने जैसी है। भागवतम क्लास में है। तो अगर हमें कृष्ण भावनामृत का अर्थ ही होता है कि हमारी मति कृष्ण जैसी बनानी चाहिए। हमारी मति में हम लोग अच्छा समझते हैं, बुरा समझते हैं, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मति भगवान तक नहीं पहुंचा सकती हमें। इसे कहते हैं विषम मति। अगर हम भागवत पढ़ते होंगे तो हमने प्रसंग देखा था जिसमें तीसरे स्कंद में 4 कुमार भगवान के द्वार पे प्रवेश करते हैं, वैकुंठ धाम के द्वार पे। तो वहाँ पे 2 द्वारपाल थे। क्या नाम था? जय विजय। और जय विजय उन्हें रोकते हैं, बोले तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये तो हमारा धाम है। तो चारों कुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले ये मेरा तेरा यहाँ पे भगवान के धाम में कैसे है, तेरा और मेरा। इसलिए अच्छा बुरा, तेरा मेरा खाली भौतिक जगत में, भगवान के धाम में कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, सब अच्छी अच्छी है। और भौतिक जगत में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, सब बुरी ही बुरी है। द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान, सब मनोधर्म, एई भाल एई मंद एई सब भ्रम। द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान, द्वैत के कारण हमारे 2 प्रकार के ज्ञान हैं भौतिक जगत में, भद्र और अभद्र। द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान, सब मनोधर्म। ये सब क्या है? ये सच्चे धर्म नहीं, ये मनोधर्म है, ये मन के धर्म हैं, ये मन में इनकी उपज होती है। एई भाल एई मंद, ये अच्छा है, ये खराब है। एई सब भ्रम, ये सब भ्रम ही है, ये सच्चाई नहीं है। इसलिए भगवान किसी को अच्छा और बुरा नहीं देखते, भगवान सबको ही अच्छा देखते हैं। भगवान में मति नहीं है, ये मति हमारे में है। तो हम ये सोचते हैं जब हम अच्छा बुरा देखते हैं तो कृष्ण भी अच्छा बुरा देखते होंगे, इसलिए हम ये भगवान में गलत मति लगाते हैं कि ये पक्षपात करते हैं। समझ रहे हैं बात को? हम अपने स्वभाव के अनुसार भगवान को देखना चाहते हैं। हमारी जो मति है उस मति से हम कृष्ण को देखते हैं। तो हमें अपनी मति को कृष्ण भावनामृत बनानी होगी, जिससे कि कृष्ण जिस प्रकार से देखते हैं उसी प्रकार से भक्तों को भी देखना चाहिए। इसलिए भक्तों में भी आपस में गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। ये हमारा ग्रुप है, ये तुम्हारा ग्रुप है, ये अच्छा है, ये मेरा अच्छा ग्रुप है, ये तुम्हारा ग्रुप है। गुटबाजी इस प्रकार से हो सकती है जैसे वराचा मंदिर के भक्त हैं, वो वहाँ प्रचार कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, हम यहाँ प्रचार करें, ये अच्छी। ऐसी गुटबाजी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी गुटबाजी कि मैं वहाँ से अपने कुछ भक्त यहाँ ले आऊँ, वहाँ से वहाँ भेजाऊँ, या हमारा ज़्यादा अच्छा है उनका, ऐसी गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। इसमें हमारे में और तेरे में फ़र्क है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि विषमा, हमारी जब तक मति विषम रहेगी या हम किसी को अच्छा मानेंगे, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये गलत व्यक्ति है, ये दिखने में अच्छा नहीं है, ये दिखने में सुंदर है, ये सब मति जो है, ये मति हमें कृष्ण तक नहीं पहुंचा सकती है। तो जब हम ये प्रार्थनाएं पढ़ते हैं तो हमें कुछ कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। खाली भागवत सुनने के लिए आ रहे हैं, वो तो सुनना ही चाहिए, वो तो हमारा परम धर्म है। लेकिन उससे हमें अपने जीवन में क्या चीज़ उतार सकते हैं। जैसे हमने कुछ श्लोकों पहले हमने ये चर्चा करी थी कि 4 चीज़ों का नशा बहुत ख़राब है। कौन सी 4 चीज़ें?
4 चीज़ों का नशा हमें भगवान से दूर ले जाता है। जन्म, अच्छे घर का जन्म, धन, ऐश्वर्य, श्रुति, विद्या और श्री, सुंदरता। तो इस प्रकार हमें मनन करना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है और हमको किस प्रकार से अपनी स्थिति को सही रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे श्लोकों में हमने अलग अलग शब्द देखे, जैसे नमो किंचन वित्ताय, है ना, फिर अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, फिर भगवान किनके द्वारा जानने योग्य, परमहंस मुनिनाम अमलात्मनाम। तो इस प्रकार से हमें ये, इसलिए मैंने कहा कि ये जो बुक है कुंती महारानी की शिक्षाएं, इसमें एक एक श्लोक पे प्रभुपाद जी ने 4-4, 5-5 पेज के वो लिखे हैं, डिस्क्रिप्शंस लिखे हैं। तो ये सब हमें पढ़ना चाहिए, तो जिससे कि हम बहुत समझ सके कुंती महारानी क्या बोल रही है। छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरु, मदन गोपाल, कुंती महारानी ने ऐसी प्रार्थनाएं नहीं बोली। ना ही मीठे रसों से भरी राधा रानी लागे, ये प्रार्थना नहीं बोलती कुंती महारानी। क्या बोल रही है देखिए, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम। कोई भी बड़े बड़े भक्तों की हम प्रार्थनाएं देखते हैं तो वो भगवान को तत्व से समझना चाहते हैं, उनके तत्व का निरूपण करते हैं। जैसे भीष्म पितामह हो गए, उनकी स्तुतियाँ हम आगे पढ़ेंगे। देवहूति भगवान को किस प्रकार से प्रश्न पूछ रही है, अर्जुन गीता में किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम को मुचिते। ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, ऐसे प्रश्न होने चाहिए हमारे। जब तक हम तत्व को ढंग से नहीं समझ पाएंगे तब तक भगवान की लीलाओं को हम नहीं समझ सकते हैं। हम शुरू से ही इस प्रकार से हम भजन गाते हैं जिसमें हम सोच रहे हैं कि हम और भगवान तो बहुत एक दूसरे को प्रिय हैं, तो भगवान वो भजन स्वीकार नहीं करेंगे। भजन कैसे होने चाहिए, हमारा जीवन सदैव पापे रहता। जो बड़े बड़े आचार्य भजन गा रहे हैं हमारी परंपरा में, नरोत्तम दास ठाकुर है, भक्ति विनोद ठाकुर है, इस प्रकार के भजन हमें गाने चाहिए तो कृष्ण स्वीकार करेंगे। लेकिन हम छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल, या हम देखते हैं कोई भी इस प्रोफेशनल भजन गाएंगे तो भगवान की इच्छा वो स्वीकार नहीं भी करेंगे। जैसे हम 4 रास्ते पे गाड़ी में खड़े रहते हैं ट्रैफिक सिग्नल पे, तो कभी कभी कोई भिखारी कुछ मांगता है तो बहुत ज़्यादा फोर्स करता है, तो हम क्या करते हैं, कांच बंद कर देते हैं। हमें नहीं स्वीकार है, हमें नहीं अच्छा लग रहा है, हम नहीं स्वीकार, तो भगवान भी अपने कांच बंद कर देंगे अगर हम अपने मन जैसी चीज़ें बोलेंगे तो। इसलिए अच्छा है कि आचार्यों ने जो हमें दिया है, परंपरा से जो महान वैष्णव आचार्यों ने जो दिया है, उसी चीज़ को हम स्वीकार करें और उसी चीज़ को भगवान के सामने प्रस्तुत करें तो भगवान स्वीकार करेंगे। तो कल हमने देखा कि भगवान की नर रूप की लीलाएं, जो नरों का वो अनुकरण करते हैं, वो बड़ी विडंबना में, बड़ी वो भ्रामक हैं। तो आज हम देखते हैं कि खाली नर की लीलाएं नहीं, वो और भी योनियों में प्रकट होते हैं, वो तो और भी ज़्यादा विडंबना में है। तो कह रहे हैं कुंती महारानी, जन्म कर्म च विश्वात्मन। विश्वात्मन, विश्वात्मन हे विश्व की आत्मा, विश्व आत्मन। जैसे हम लोग भी आत्मा हैं, हम इस शरीर में स्थित हैं, तो हम इस शरीर को चला रहे हैं, लेकिन भगवान कहाँ स्थित है? भगवान शरीर में तो हमारे साथ स्थित भी है ही है, लेकिन पूरे विश्व की भी आत्मा भगवान है। ये आत्मा, जो पूरे विश्व की आत्मा है, वो कौन है? गर्भोदकशाही विष्णु। वो आत्मा से विश्व चल रहा है। जैसे हम अंदर हैं इसलिए शरीर चल रहा है, जैसे ही हम शरीर से बाहर निकल जाएंगे ये शरीर बिल्कुल जड़ हो जाएगा, और जड़ तो है ही, कोई कार्य का नहीं रहेगा। उसी प्रकार से जैसे ही भगवान इस जगत से बाहर निकल जाएंगे, जगत बिल्कुल शून्य, मतलब बेकार हो जाएगा ये। इसलिए विश्वात्मन, इस विश्व की आत्मा कौन है? भगवान। हे विश्वात्मन, जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मना। देखिए अब पहला जो दूसरी लाइन है, अजस्या कर्तुर आत्मना। आप अजन्मा है, अजस्य मतलब आप अजन्मा है, लेकिन फिर भी आपका जन्म होता है। दूसरी लाइन को पहली लाइन से कंपेयर करिए। पहली लाइन दूसरी लाइन में लिखा है अजस्या। अजस्या मतलब अजन्मे हैं, और ऊपर क्या लिखा है? जन्म। तो आप अजस्य हैं, अजय हैं, लेकिन फिर भी आपका जन्म
होता है। फिर दूसरे का शब्द है अकर्तु। अकर्तु मतलब आप निष्क्रिय हैं, आप कुछ करते नहीं लेकिन फिर भी आप करते हैं, कर्म करते हैं। तो कर्म, जन्म कर्म, तो कर्म मतलब हमारे जैसे कर्म नहीं है। भगवान के कर्म तो साधारण कर्म नहीं होते हैं, उनके कर्म तो लीलाएं होती हैं। हम लोग कर्म करते हैं वो प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत करते हैं, लेकिन भगवान के जो कर्म होते हैं वो हमारे जैसे नहीं होते, इसलिए वो कर्म या लीला हम बोले। तो यद्यपि आप, हे विश्वात्मन, यद्यपि आप अजय हैं लेकिन फिर भी आप जन्म लेते हैं। यद्यपि आप निष्क्रिय हैं या अकर्तु हैं लेकिन फिर भी आप कार्य करते हैं। और आत्मन, आत्मन मतलब हे परमात्मा, हे परमात्मा, हे विश्वात्मन, यद्यपि आप अजय हैं फिर भी जन्म लेते हैं। यद्यपि आप कार्य नहीं करते हैं फिर भी कार्य करते हैं। कहाँ जन्म लेते हैं? तो बोलते हैं तिर्यंग। तिर्यंग मतलब पशु पक्षियों के समाज में आप जन्म लेते हैं। फिर कहाँ लेते हैं? नृ, नृ मतलब मनुष्य समाज में प्रकट होते हैं। ऋषिषु मतलब ऋषियों के समाज में भी प्रकट होते हैं। और यादसु मतलब पानी के समाज में, जल के समाज में, जलचरों के बीच भी प्रकट होते हैं। तो आप इन समाजों के बीच में भी, इन योनियों में भी आप प्रकट होते हैं। तद अत्यंत विडम्बनम, और वो तो मुझे बहुत ज़्यादा विडम्बन करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भ्रामक है, विस्मय प्रदान करने वाली है। ठीक है, आप मनुष्य रूप में प्रकट होते हो तो विस्मय करती है, लेकिन आप इन योनियों में भी प्रकट हो रहे हैं तो उससे हमें बहुत महान विस्मय हो रहा है। हे विश्वात्मा, ये सचमुच ही आश्चर्यजनक विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही ये विस्मयकारी बात है। अब देखिए, जैसे हमने कल देखा कि कैसे नर चेष्टाओं करते हैं भगवान, लेकिन हमेशा अपने को अलग बनाए रखते हैं, देखा हमने कल। तो इसी प्रकार से इन योनियों में भी जब भगवान प्रकट होते हैं तो कार्य वैसे ही करते हैं। जैसे वराह रूप है, तो वराह रूप सुअर के रूप में भगवान अवतरित होते हैं। तो सुअर का क्या काम है? वो कोई भी चीज़ खाता है उससे पहले सूंघता है ना। तो भगवान जब ये पूरे धरती को, जब गर्भोदक सागर में धरती चली जाती है तो भगवान को पता नहीं है कि कहाँ पे धरती है, उन्हें पता है, लेकिन फिर भी कैसे करेंगे? वो सूंघ रहे हैं कि कहाँ पे धरती है, कहाँ पे धरती है। और हिरण्याक्ष ने उसे उस जगह को कीचड़ के बीच में कहीं रख दिया था, तो वहाँ सूंघते सूंघते जाते हैं भगवान। तो किस प्रकार से एक सुअर की तरह कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी वो सामान्य सुअर जैसे नहीं हैं। इस प्रकार से भगवान अलग अलग, देखिए तिर्यंग में कौन कौन से आ गए? वराह आ गया, वराह आ गया, और कौन से हैं? नहीं, वो तो जलचरों में आएगा ना। हैग्रीव, हैग्रीव है, ठीक है। और नर में कौन है? भगवान राम है, कृष्ण है। ऋषियों में नर नारायण भी बोल सकते हैं, वामन देव भी बोल सकते हैं, ठीक है। यादसु में मत्स्य है, और क्या कहते हैं, कुर्म है। तो भगवान राम भी कैसे प्रकट होते हैं? तो वो भी बिल्कुल मनुष्य की तरह विडंबना जैसी लीलाएं करते हैं। तो अपनी स्त्री के लिए रोते हैं, तो शिव जी पार्वती जी पास में ही थे, तो शिव जी ने भगवान राम को देखते ही प्रणाम किया। तो पार्वती जी बोले कि ये तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का बेटा है, आप प्रणाम क्यों कर रहे हो? बोले ये परब्रह्म है ये। बोले परब्रह्म है ये? बोले परब्रह्म है तो अपनी स्त्री के लिए क्यों रो रहे हैं? बोले तुम परीक्षा ले लो। तो पार्वती जी सीता बन जाती है, सुना है ये? तो भगवान बोलते हे माते तो साक्षात दुर्गा भी भगवान के इन रूपों में प्रकट होते तो वो भी विस्मय होता है उनको। तो हमारी तो क्या औकात है बताइए। तो इस प्रकार मत्स्य रूप में हम देख सकते हैं भगवान कितनी बड़ी मछली बने थे, 8 लाख माइल्स इतनी बड़ी मछली बने थे।
और फिर उनकी लीला पूरी 8वें स्कंद में है, किस प्रकार वो पहले सत्यव्रत राजा के पास प्रकट होते हैं। पहले छोटे थे, फिर वो जग में रखते हैं, फिर बोलते हैं मुझे जगह छोटी पड़ रही है, फिर उन्हें वो क्या कहते हैं छोटे से सरोवर में रखा, फिर और छोटी पड़ रही है, फिर नदी में रखा, फिर उनको समुद्र में रखा। और फिर वो बोलते हैं कि 7वें दिन के बाद प्रलय हो जाएगी, तुम सब औषधियाँ ऋषियों को लेके तुम नाव में आना, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा इस प्रलय सागर में से। तो कैसी लीलाएं हैं। तो नाव की रस्सी क्या होती है, वो वासुकी। तो ये सब चीज़ें बड़ी विस्मयकारी कैसे लीलाएं होती है हमें नहीं पता है। इसलिए ये सब विडंबनाएं देने वाली कि एक मछली होके तो भगवान ऐसी योनियों में क्यों प्रकट होते हैं, क्यों प्रकट होते हैं? क्योंकि भगवान के तो 84 लाख योनियां सभी भगवान की संतानें हैं। तो उन योनियों को भी कल्याण कैसे हो वो भी भगवान देखते हैं। खाली मनुष्यों का ही कल्याण नहीं, भगवान सबका कल्याण देखते हैं। तो कोई ना कोई उनकी प्लानिंग होगी कि अगर वो मत्स्य रूप में प्रकट हो रहे हैं या कूर्म रूप में प्रकट हो रहे हैं तो वहाँ के प्राणियों की, वहाँ पे पशु पक्षियों का कैसे उद्धार होगा, वो सब भी कृष्ण देखते हैं। तो अब हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका देखेंगे। आपका हमने ये सुना कि आप पक्ष लेते हैं या आप समभाव हैं, आप कार्य करते हैं या आप कार्य नहीं करते हैं, आप जन्म लेते हैं या आप जन्म नहीं लेते हैं। ये सब जान के आपकी लीलाओं का अनुसाधन हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? जब तक हम भगवान को तत्व से नहीं समझेंगे तब तक भगवान की लीलाओं का आस्वादन नहीं कर सकते हैं, या भगवान के नाम जप में हमारा टेस्ट नहीं आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए भगवान की लीलाएं 10वें स्कंद में हैं, है ना, भगवान कृष्ण की लीलाएं। और बाकी 9 स्कंद में कितनी बातें बताई गई हैं। पहले 2 स्कंद भगवान के चरण कमल हैं, है ना, पूरा भागवत भगवान का स्वरूप है। और 10वें स्कंद भगवान का मुखड़ा है, भगवान का मुख कमल है, कमल मुख है। तो इस प्रकार से क्या है कि जब तक कोई आपके लीलाओं के तत्व के बारे में नहीं समझेगा, लीलाओं का आस्वाद नहीं कर सकता। आप जन्म लेते हैं यद्यपि आप अजन्मा हैं, आप कार्य करते हैं यद्यपि आप कार्य नहीं करते। कार्य नहीं करते मतलब कृष्ण खाली चाहने से सब कार्य कर लेते हैं। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च परास्य शक्तिर विविधेव श्रूयता। हमारे जैसे उनको पर्सनली कुछ एंडिएवर या कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है कुछ करने के लिए। वो चाहते हैं कि सृष्टि हो जाए तो सृष्टि हो जाती है। हम चाहते हैं कि घर बने तो हमें घर के लिए पूरा नक्शा प्लान भाग दौड़ करना पड़ता है। ऐसे कृष्ण कार्य नहीं करते हैं। इसलिए कहा है आप अकर्तु हैं। अकर्तु का मतलब करने वाले तो वो ही हैं, लेकिन हमारे प्रकार कर्तु नहीं हैं। आप अपना आकर्षक स्वभाव सभी प्रकार के पशुओं में, मनुष्यों में और जलचरों में प्रकट करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा धोखा देने वाला है, इसलिए कहा है अत्यंत विडंबनम। क्योंकि ऐसा लगता है कि आप अपने अस्तित्व को न्यून कर रहे हैं। आप समझें, न्यून मतलब आप अपने आप को ऐसी योनियों में प्रकट होने के कारण आप अपने आप को हल्का बता रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। नहीं प्रतीत होता है? सुअर कैसे बोलते हैं हम, सुअर सबसे कैसा प्राणी होता है। तो आप ऐसी योनियों में प्रकट हो रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को हल्का बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने जब वराह अवतार स्वीकार किया तो आपने पृथ्वी को सूंघा, ऐसे किया था, ऐसे करते हैं तो देखिए कितना वो लगता है, कैसे कर रहे हैं भगवान बताइए। तो कितना हम लोग हंसते हैं, तो कैसे भगवान करते हैं, तो क्या विडंबन लगता होगा, कृष्ण ऐसा, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। और आप यद्यपि सर्वज्ञ हैं और सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन फिर भी आप सच्चे वराह बन जाते हैं। समझ गए आप? सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान क्यों लिखा है? सर्वज्ञ इसलिए लिखा है कि आपको पता है कि धरती कहाँ पड़ी है, वो समुद्र में धरती कहाँ है आपको पता है। आप सीधा वहाँ से ला सकते हैं ना, लेकिन फिर भी आप सूंघ क्यों रहे हैं। और आप सर्वशक्तिमान हैं, आप तुरंत धरती को बोल सकते हैं ऊपर आ जाओ तो आ जाएगी। आपको उसको अपने दांतों पे लाने की क्या जरूरत है। तो यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन फिर भी आप सुअर बन जाते हैं।
इसलिए आपके इस प्रकार के रूप को देख के जो तत्व को जानने वाले हैं वो आप पे एक सामान्य पशु समझ के हंसेंगे नहीं। तो जब वराह रूप में भगवान प्रकट हुए थे तो जितने भी बड़े बड़े देवता ऋषि थे सब समझ गए भगवान हैं, सबने अपनी स्तुतियां गाना शुरू कर दी। ब्रह्मा जी, बड़े बड़े ऋषिगण, सबने अपनी अपनी स्तुतियां, ये सब लिखा है भागवत में। तो जो तत्व को जानने वाले हैं वो समझ जाएंगे कि कोई आप मर्त्य पशु नहीं हैं, आप सामान्य वो सुअर नहीं हैं आप, और वो आप पे हंसेंगे नहीं। अब देखिए आगे क्या लिख रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बहुत समझने जैसी बात है कि यद्यपि ये बात सही है कि आपका जन्म नहीं है और आपके भौतिक कार्य नहीं हैं, तो इसका मतलब जब आप जन्म की लीला करते हैं या कार्यों की लीला करते हैं तो वो भी तो सही नहीं होनी चाहिए ना। समझ रहे हैं बात को? जब आपका जन्म नहीं है और जब आप कुछ करते नहीं हैं, लिखा है ना यहाँ अजस्या कर्तुर, आप जन्म नहीं लेते और आप कुछ करते नहीं हैं, तो इसका मतलब जो आपकी जन्म की लीलाएं हैं या जो आपकी ऐसे चेष्टाओं की लीलाएं वो तो सच्ची नहीं है, वो तो सच्ची नहीं है ना, वो माया है नहीं है, माया है या नहीं है? आप समझ रहे हैं प्रश्न? आप समझ रहे हैं? भगवान का जन्म होता है नहीं होता है? भगवान कुछ करते नहीं हैं, तो जो भगवान की जन्म की लीलाएं हैं, जैसे वराह आए, वराह की तरह कर रहा है, तो वो भी तो एक झूठी हुई ना, है? झूठी है सत्य है? झूठी है सत्य? हंस लोग झूठी बोल रहे हैं। देखिए बहुत तत्व का प्रश्न है भाई। आपका जब जन्म ही नहीं हो रहा है और ना ही आप कुछ कर रहे हैं, लिखा है अजन्मा और अकर्तु हैं, तो फिर आपकी जो जन्म की लीलाएं हैं और जो आपकी ये अलग अलग क्रियाओं की लीलाएं, ये तो फिर झूठी हुई ना। ये तो माया को स्पर्श नहीं करता, ये तो झूठी हुई है, ये माया है नहीं है ये। तो ये बात सही नहीं है, उनकी लीलाएं सच है। अगर झूठी होती तो सुखदेव गोस्वामी जैसे आत्माराम को क्यों पसंद आती? समझ रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी जो अपने आप में रमण करने वाले हैं, जो माया से दूर हैं, उनको ये लीलाएं क्यों आकृष्ट करती? इसका मतलब ये आपकी लीलाएं यद्यपि विडंबना करने वाली, लेकिन फिर भी झूठी नहीं है, ये सत्य है। और ये बात भी सत्य है कि भगवान अभी भी वामन देव रूप में, वराह रूप में अभी भी हैं। ये ऐसा नहीं है कि उस टाइम प्रकट हुए वो रूप गायब हो गया। अभी भी अलग अलग लोक हैं आध्यात्मिक जगत में जहाँ पे इन रूपों में भगवान अभी भी विराजमान हैं। तो ये जो रूप है भगवान के, ये सब सत्य रूप हैं। ये ऐसा नहीं है कि भगवान ने कोई सुअर का रूप बना दिया उस टाइम भौतिक प्रकृति शक्ति से, माया शक्ति से सुअर का रूप। ऐसा नहीं है कि भगवान अजन्मा है, उनका कोई रूप नहीं है तो उन्होंने ऐसा सुअर का रूप बना दिया। नहीं, ये सुअर का रूप भगवान का सत्य है। ये सच्चिदानंद विग्रह है। ये आपने कभी देखा है सुअर को कीचड़ में लटपट होते हुए लोटपोट? यहाँ सूरत में तो सुअर कम है, बाकी हमारे यूपी में तो बहुत सुअर रहते हैं। तो सुअर जब लोटपोट होता है कीचड़ में, फिर क्या करता है, उसके बाल सब कीचड़ से सन जाते हैं, तो वो बालों को ऐसे हिलाता है। तो ऐसे ही इस वराह रूप में भगवान ने हिलाया था, तो वो जो उनके बालों से जो जल निकला ना, वो जल सबने अपने शरीर पे लिया और बोले हम धन्य हो गए। तो आप समझ रहे हैं? तो ये सब सत्य है ये सब, और वास्तव में वो दिव्य सूकर है। नहीं तो फिर क्यों इतने बड़े ब्रह्मा जी जैसे देवता भी उसका उस सूकर के जल को लेके वो अपने आप को शुद्ध मानते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर ये लीलाएं सच नहीं होती तो सुखदेव गोस्वामी जैसे आत्माराम इनसे आकृष्ट नहीं होते। वो कोई भी माया जैसी चीज़ों से आकृष्ट नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी भगवान के वाक्य से तो ऐसा ही, और भगवान के वाक्य से भी यही लिखा है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो विदितव्य, जो मेरे जन्म और कर्म की लीलाओं को समझ जाता है वो मुझे प्राप्त होता है। तो भगवान की लीलाएं और जन्म जो है वो सच है, वो कल्पना नहीं है। आज ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं, ये सब माइथोलॉजी है। सुना है नाम माइथोलॉजी? माइथोलॉजी मतलब मिथ, मिथ मतलब मिथ्या या कल्पना। बहुत सालों पहले, बहुत साल हो गए इन बातों को, तो एक कौन बनेगा करोड़पति सीरियल अभी भी आता है, नहीं आता है मुझे नहीं पता है। तो उसमें कुछ अमिताभ बच्चन ने कुछ प्रश्न पूछे
और प्रश्न के पहले ही पूछ लिया, वो जो जिनसे पूछा कि अभी मैं आपको माइथोलॉजी के बारे में कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, समझे आप बात को। रामकृष्ण के कुछ प्रश्न थे तो उन्होंने पहले ही ये व्यक्त कर दिया कि ये क्या है, ये माइथोलॉजी है। तो ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है, ये माइथोलॉजी है, ये मिथ है, मिथ्या है ये सब। लेकिन ये मिथ्या नहीं है, सच है ये। और ये बात, इस बात से बिल्कुल भी तुलना नहीं है कि भगवान के कोई जन्म नहीं होते और भगवान के कोई कर्म नहीं होते। इसलिए कौन भगवान की लीलाओं के बारे में समझ सकता है या उनके सत्य के बारे में जान सकता है, इसलिए भगवान के पास अनंत और अचिंत्य शक्तियाँ हैं। ये बात भी सच है कि भगवान के जन्म और कार्य नहीं है, और ये बात भी सच है कि भगवान के जन्म और लीलाएं हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि जब तक हम भगवान में अचिंत्य गुणों को स्वीकार नहीं करेंगे, इन दो एक्सट्रीम चीज़ों को एक साथ स्वीकार नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप बात को। इससे पहले वाले श्लोक में कुंती महारानी क्या बोलती है, न वेद कश्चित भगवंश चिकीर्षितम। तो भगवान का शब्द का अर्थ श्रीधर स्वामी ने क्या बताया था, हे अचिंत्य ऐश्वर्य आदि गुण वाले। सबसे पहले ये बोले कि आपके जो गुण हैं अचिंत्य, अचिंत्य मतलब हम अपनी चिंतन शक्ति से आपको नहीं समझ सकते, अचिंत्य। और जी गोस्वामी भी ये कहते हैं कि जब तक हम भगवान में अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम भगवान की भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। तो भगवान अचिंत्य हैं, जो चीज़ें हम नहीं सोच सकते वो भी कर सकते हैं, और जो हम सोच सकते हैं वो भी कर सकते हैं। भगवान का अर्थ ये है कि अच्छा, एक अपने सब भक्ति कर रहे हैं, एक प्रश्न पूछा जाता है अचिंत्य से संबंधित कि भगवान निराकार है साकार है। कौन बताएगा इसका जवाब। हाँ, सच्चिदानंद है, वो तो ठीक है, सच्चिदानंद रूप है उनका, वो बात सही है। लेकिन भगवान निराकार वाले भी निराकार रूप मानते हैं भगवान का। भगवान दोनों है, निराकार और साकार। बिल्कुल सही उत्तर है। अगर हम भगवान को साकार ही मान रहे हैं तो हम भगवान को परम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर भगवान परम सत्य हैं तो साकार भी हैं, कि निराकार क्यों नहीं हो सकते। अगर हम निराकार नहीं मान रहे भगवान, तो भगवान की परम सत्यता में कुछ हानि पहुंचा रहे हैं हम, समझ रहे हैं। और इसी प्रकार से जो निराकारवादी वो भगवान का रूप ही नहीं मानते, इसका मतलब वो समझते हैं कि भगवान को उन्होंने निराकार तक सीमित कर दिया है। जो व्यक्ति सबसे बड़ा हो तो कुछ भी कर सकता है, तो अगर वो साकार तो उनका रूप निराकार भी तो हो सकता है ना। और है भी, भागवत गीता में भी लिखा है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम, कि जो निर्विशेष ब्रह्म है वो भी, उसका आधार भी मैं ही हूँ। इसलिए समझना चाहिए ये सब वैष्णव सिद्धांत है। जैसे हम कहते हैं भगवान बड़े से बड़े हैं, लेकिन साथ में मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि भगवान छोटे से छोटे भी हो सकते हैं। वही भगवान की महानता है कि भगवान दोनों एक्सट्रीम तक पहुँच सकते हैं, हल्के से हल्के भी बन सकते हैं, बड़े से बड़े भी बन सकते हैं। जैसे भगवान गीता जी में क्या कहते हैं, द्यूतम छलेताम अस्मि, धोखा देने वाले में मैं सबसे बड़ा धोखेबाज हूँ। समझ रहे हैं बात को। तो भगवान हल्का सा हल्का बन सकते हैं, बड़ा से बड़ा बन सकते हैं, तो ही भगवान है। अगर हम ये बोलते हैं कि भगवान साकार या निराकार नहीं, तो हमें भगवान के कुछ समझने में हम थोड़ा सा उनको काट रहे हैं, थोड़ा उनको न्यून बना रहे हैं। इसलिए सब वैष्णव सिद्धांत है। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका थी। हम प्रभुपाद जी की तात्पर्य देखते हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए, हम लोग, प्रभुपाद जी ने रात को 10 बजे से लेके 1 बजे से लेकर 6 बजे तक ग्रंथ लिखे हैं, तो हमें पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही अद्भुत वैष्णव आचार्यों के, जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे, टीकाएँ नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम नहीं समझ सकते हैं। तो ये समझ गए साकार निराकार वाला पॉइंट, समझ गए आप। भगवान परम सत्य दोनों हैं। अल्टीमेट रूप तो भगवान का साकार शब्द भी गलत ही है। साकार शब्द जो है वो वैष्णव डिक्शनरी में उसकी कोई कीमत नहीं है। और निराकार शब्द को भी हमें समझना चाहिए। निराकार का सही अर्थ क्या है। निराकार का अर्थ मतलब वो आकार जिसका भौतिक रूप नहीं है, भौतिक आकार नहीं है। इसलिए शास्त्र में जहाँ पे निराकार या निर्गुण शब्द लिखे हैं या निर्विशेष शब्द लिखे हैं, तो उसका मतलब भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है।
तो निराकार शब्द पे हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए। निराकार शब्द सही है, लेकिन उसका अर्थ का मीनिंग क्या है? निराकार अर्थ मतलब भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है। और साकार का असली अर्थ है स और आकार, मतलब आकार के साथ। तो जो साकार बोलते हैं उनके मन में ये भावना है कि भगवान का रूप ही नहीं है, लेकिन कभी कभी साकार रूप में आते हैं। समझ रहे हैं बात को? आकार के साथ आते हैं, लेकिन भगवान साकार नहीं है, भगवान परम सत्य हैं, भगवान का रूप ऑलरेडी है। तो साकार बोलने से क्या फायदा? पॉइंट समझ रहे हैं आप? ये देखिए सिद्धांत की बातें हैं। जैसे भवानी के पति को ये चीज़ दे दो। अब इसमें क्या किया हमने? भवानी मतलब कौन हुई? शिव जी की पत्नी दुर्गा भवानी। अब जब हम भवानी के पति को बोल रहे हैं तो इसका एक हम नया मतलब बता रहे हैं कि शिव जी की पत्नी ने किसी और से शादी कर ली। पॉइंट समझ रहे हैं? ये चैतन्य चैतन्य हम अगर ऐसा बोलते हैं भवानी के पति को, तो हम इसका शब्द का अर्थ इस प्रकार से सामने वाले व्यक्ति को, कोई अगर होशियार व्यक्ति तो समझना चाहिए कि शिव जी की पत्नी ने किसी और से शादी कर ली क्या? क्योंकि भवानी का अर्थ ही होता है शिव जी की पत्नी, फिर भवानी का पति बोलने का क्या फायदा? समझ रहे हैं बात को आप? तो उसी प्रकार से साकार बोलने का कोई अर्थ ही नहीं, क्योंकि भगवान का तो रूप है ही है। अगर हम साकार बोल रहे हैं इसका मतलब भगवान आकार के साथ आए, तो भगवान का तो आकार ऑलरेडी है ही, तो साकार बोलने का क्या फायदा? इसलिए साकार निराकार ये सब वैष्णव, जो ओरिजिनल वैष्णव बड़े बड़े आचार्य हुए, रामानुजाचार्य या मध्वाचार्य, उन्होंने कभी भी इन शब्दों का उपयोग नहीं किया। भगवान परम सत्य हैं, भगवान द्विभुज सच्चिदानंद रूप है, नंद नंदन श्याम हैं, श्याम सुंदर हैं, ये सब भगवान की प्रॉपर डेफिनेशन है। एक बार वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास आए, बोले मैं आपको कृष्ण के बहुत सारे नामों के अर्थ बताऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि नहीं, मुझे सब अर्थ नहीं जानना चाहिए, मैं तो इतना जानता हूँ कि भगवान श्याम सुंदर है, नंद नंदन है, नंद महाराज के बेटे, बस मुझे इतना पता है। तो ये भगवान का ओरिजिनल रूप है, भगवान जो है सच्चिदानंद रूप है। लेकिन साकार बोलना निराकार बोलना ये अलग अलग कंसेप्शंस हैं, लेकिन अल्टीमेटली समझना चाहिए कि साकार निराकार वैष्णव फिलॉसॉफी में फिट नहीं बैठते। भगवान सब कुछ है, परम सत्य मतलब ही इज एवरीथिंग, वो सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति सम आत्मा स्वरूप, सब कुछ है भगवान। तात्पर्य, श्री भगवान की दिव्य लीलाएं न केवल विस्मयकारी हैं अपितु परस्पर विरोधी भी लगती हैं। दूसरे शब्दों में वे मनुष्य की सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य है। देखिए आगे बात अचिंत्य है, हम सोच नहीं सकते हैं, हमारी बुद्धि से हम भगवान की लीलाओं के बारे में नहीं सोच सकते हैं। अब जैसे अघासुर की लीला के टाइम पे अघासुर कौन थे पता है आपको? अघासुर कौन थे? अजगर थे ना। तो अजगर ने अपना मुंह खोला तो सभी जो उनके भगवान के सखा थे वो समझ तो गए कि अजगर है। उन्होंने देखा, और ये भी वो पहले सोच रहे थे ये पुतला है या अजगर है, तो उन्होंने समझ गए कि अजगर है, जीवित अजगर है। तो बोले हम तो इसके मुख में चले जाएंगे, हमारे साथ तो कृष्ण है, क्या चिंता की बात है। तो जब वो मुख में चले गए तब कृष्ण डर गए, अब मैं इन्हें कैसे बचाऊं। तो भगवान को डरने की जरूरत थी क्या? नहीं थी ना। लेकिन वो हमारे सामने कैसा है, बिल्कुल डर जाते हैं वो बिल्कुल। अभी इसके बाद वाला श्लोक है जिसमें यशोदा माँ भगवान को लाठी बताती है, भगवान रोने लगते हैं, उसकी चर्चा हो सकता है हम कल करें। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि भगवान अघासुर के मुख में सब सखा चल जाता है और भगवान सोच में पड़ जाते, अब मैं कैसे बचाऊँ। तो उनको इस सोच में पड़ने की क्या जरूरत थी? नहीं थी। और ऐसे ही शाल्व के टाइम पे होता है, जब शाल्व एक असुर था, भगवान की माँ को या वसुदेव जी का गला काट देता है, ऐसा कुछ होता है। वो मतलब एक खाली वो माया से ऐसा उत्पन्न कर देता है, तो भगवान डर जाते हैं, ये क्या हो गया, सच में ऐसा हुआ है क्या। तो ये सब लीलाएं जो हैं वो विस्मयकारी है, वो वास्तव में विस्मय प्रदान करती है और हमारे सीमित चिंतन शक्ति के अचिंत्य है। श्री भगवान सभी प्रकार के अस्तित्व में सर्वव्यापी परमात्मा हैं, तो भी पशुओं में सूकर बनकर, मनुष्यों में श्री राम, श्री कृष्ण इत्यादि के रूप में, ऋषियों में श्री नारायण रूप में तथा जलचरों के बीच मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, तो नर नारायण का भी बड़ी दिव्य लीला है।
नर नारायण इतनी अद्भुत, नर नारायण ने कौन से साल में तपस्या करी पता है आपको? कितने साल पहले तपस्या करी थी? सत्युग में। कौन से युग में नर नारायण ऋषि ने तपस्या करी थी? सत्युग में हैं? वह अभी भी कर रहे हैं। बद्रिकाश्रम में नर नारायण ऋषि अभी भी तपस्याएं कर रहे हैं। किसके लिए? हम सबके कल्याण के लिए। नॉन स्टॉप तपस्याएं। तो इंद्र को डर लग गया, इंद्र तो हमेशा डर जाते हैं ये क्या चक्कर है? तो इंद्र ने सुंदर सुंदर अप्सराएं भेजी, ये भी भागवतम में 11वें स्कंद में। तो नर नारायण ने हंसने लगे ऋषि, बोले ये क्या कर रहा है? भगवान ने अपने दिव्य शरीर से इतनी सुंदर अप्सराएं प्रकट करी कि वो अप्सराएं वो देख के इंद्र चकित हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि लगता है कि हमें ये ऋषि हैं, लगता है कि हमें ये मछली हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो साक्षात भगवान है वो। तथा जलचरों के बीच मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। इतने पर भी उन्हें अजन्मा कहा जाता है और कुछ भी नहीं करना होता है। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि परम ब्रह्म को कुछ नहीं करना होता। कोई भी ना तो उनके समान है, ना उनसे बढ़कर है। ठीक है, एक शब्द है जो हमें पता चल सकता है कि न समान है ना बढ़कर। कौन सा शब्द है? वो शब्द आप लोग याद कर लीजिए, असमोर्ध्व। असमोर्ध्व, असमोर्ध्व मतलब ना तो भगवान से कोई बढ़कर है, ना कोई उनसे, तो जब बढ़कर समान है, ना ही कोई उनसे बढ़कर है। ये गीता जी में भी 11वें अध्याय में अर्जुन एक प्रार्थना में विश्व रूप देखते तब बोलते हैं कि आपसे ना, मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन हाँ, उनकी शक्तियाँ विविध है और उनका हर काम स्वतः ज्ञान शक्ति तथा कर्म द्वारा संपन्न होता है। परास्य शक्तिर विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। परास्य शक्ति, भगवान की अनेक शक्तियां हैं और स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, ऑटोमेटिकली उनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उनको बल मिल रहा है, उनकी क्रियाएं हो रही है ऑटोमेटिकली उन शक्तियों के द्वारा। ये सभी कथन निसंदेह ये सिद्ध करते हैं कि भगवान की रूप गुण लीलाएं हमारी सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य है। तो हमने कल ब्रह्म विमोहन लीला में भी देखा ना, ब्रह्मा जी कैसे विस्मय प्राप्त करते हैं भगवान की लीलाएं देखे। और ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थनाएं कर रहे हैं और भगवान देख ही नहीं रहे हैं, वो अपने सखाओं में मस्त हैं, उन पे ध्यान ही नहीं दे रहे भगवान। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि इतनी महान प्रार्थनाएं बोल रहे हैं, कृष्ण ध्यान नहीं दे। कृष्ण बोले ठीक है जाओ, प्रार्थनाएं बोल दी जाओ तो और ऐसा भक्ति रसायन सिंधु में ही पढ़ेंगे तो इंद्र शिव जी ये सब आते हैं कृष्ण से मिलने, तो उनके वॉचमैन बोलते हैं भाई अभी थोड़ा देर बैठो ना, भाई कृष्ण काम में है। तो ऐसी ऐसी लीलाएं होती है, तो हमें भी लगता है भाई क्या भगवान का क्या दिव्य ऐश्वर्य है। चूंकि वे अचिंत्य रूप से शक्तिमान है, अतः उनके लिए हर कार्य संभव है। अतः कोई भी उनके बारे में ठीक से अनुमान नहीं लगा सकता और इसलिए भगवान का प्रत्येक काम सामान्य मनुष्य के लिए आश्चर्यजनक है। इसलिए भगवान को कौन समझ सकता है बताइए? कोई इस तरह से जो नहीं पढ़ेगा कृष्ण को कैसे समझ सकता है? 99.9% लोग आज भी समझते हैं कि जैसे सब देवता है वैसे कृष्ण है। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? हम भी तो ऐसे ही समझते थे, है ना। आज भी कोई बोलते हैं भाई तुम कृष्ण को पूछते हो, हम गणेश जी को पूछते हैं। अल्टीमेटली भारतीय जनमानस में बहुत बड़ी भ्रांत धारणा है कि सभी देवता भगवान है, जो कि ओरिजिनल हिंदू कल्चर था एक ईश्वरवाद का। लेकिन अभी इतना गलत प्रचार हो रहा है कि लोग बहु ईश्वरवाद समझने लगे, बहुत सारे ईश्वर हैं, क्योंकि ओरिजिनल हिंदू कल्चर एक ईश्वरवाद का है, एक ही ईश्वर है, परमेश्वर एक ही है। उन्हें वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है, क्योंकि उनका भगवान से अंतरंग संबंध होता है। ब्रह्म संहिता का कौन सा श्लोक है? वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। आप वेदों से जानने योग्य दुर्लभ हैं, लेकिन अदुर्लभम आत्मभक्तो, लेकिन जो आपके शुद्ध भक्त हैं उनके लिए आप अदुर्लभ हैं, उनके लिए आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं। अतः भक्तगण जानते हैं कि यद्यपि भगवान पशुओं के बीच प्रकट होते हैं, लेकिन वे न तो पशु हैं, न मनुष्य हैं, न ऋषि हैं, न ही मछली हैं।
वह समस्त परिस्थितियों में सदैव परम भगवान है। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? एक नाम क्या है भगवान का? अच्युत। अच्युत मतलब वो अपनी स्थिति को हल्का कर देंगे, लेकिन वो हल्के नहीं होंगे। अर्जुन भगवान को क्या कहते हैं? रथम स्थाप्य में अच्युतम, मेरा रथ स्थापित करो बीच में, दो सेनाओं के बीच में। लेकिन साथ में क्या बोले? अच्युत, कि मैं यद्यपि मैं आपको आदेश दे रहा हूँ रथ स्थापित करने का, लेकिन आप मेरे सर्वेंट नहीं है, मैं आपका सर्वेंट हूँ। इसलिए बहुत ही अद्भुत प्रार्थना है। मैं तो आप लोग से निवेदन कर सकता हूँ, हो सके जिस दिन हम जो श्लोक पढ़ें उस श्लोक को उस दिन कंठस्थ कर लीजिए। बहुत ही अद्भुत, एटलीस्ट कम से कम भागवतम के सब श्लोक नहीं तो एक कुंती महारानी की प्रार्थना तो हम प्रयास करें। हम इतनी बार बोलते हैं, 5-6 बार हम लोग बोलते हैं, 2-3 बार माताएं बोलती हैं, 10 बार बोले, 10 बार बोलने से भी अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हम स्मरण कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं। पर्टिकुलरली ये जो जवान बच्चे आते हैं तो कर ही सकते हैं, ये रंजीत है, ये चंचल है, ये सब लोग, सुमन है, सब लोग जो बच्चे आते हैं तो उनको तो ये उम्र है कंठस्थ करने के श्लोक। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो। है जी। कपिल भगवान ऋषि के रूप में है। कपिल मुनि, मुनि मतलब ऋषि हुए, मुनियों के समाज में। हाँ, वामन, कपिल, वामन देवताओं के समाज में आए थे, देवर्षियों के समाज में आए थे, देवताओं के समाज में। लेकिन श्रीधर स्वामी कहते हैं ऋषियों के समाज में आए थे। वेदों के द्वारा मैं सर्वस्य चाहम हृदि शिष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो, कि वेदों का जो अल्टीमेट उद्देश्य वो मैं ही हूँ। अगर किसी को वेदों के द्वारा कुछ पढ़ाई करनी है तो अल्टीमेटली उसे मेरे पास ही पहुंचना चाहिए। वेदों का सार या वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। तो पॉइंट ये है कि अगर वेद हमें कोई रास्ता बता रहे तो अल्टीमेटली कृष्ण तक ही पहुंचाने का रास्ता बता रहे हैं। हम वेदों में बीच में कर्म कांड या ज्ञान कांड में नहीं अटक जाए, पॉइंट ये है कहने का। लेकिन अल्टीमेटली खाली वेदों से ढूंढ के हम भगवान को नहीं ढूंढ सकते, पॉइंट ये समझिए। वेद तो हमें वहाँ तक ले जाने के लिए हैं, लेकिन वेदों का जो भाष्य है भागवतम पढ़े बिना नहीं समझ सकते। वेद भी क्या है? वेद क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम। वेद तो वृक्ष है, वेद वृक्ष है ना। आप वृक्ष को खा के आपको मीठा लगेगा, कड़वा लगेगा? हैं? फली खाना पड़ेगा तो ही तो मीठा लगेगा। तो आप वेद को पकड़ के आप पीटो अपने आप को तो भी आप नहीं समझ पाओगे। यद्यपि वेद से ही निकला है आम, तो उसी तरह से वेद का जो परिपक्व फल है वो भागवत है। तो जब तक भागवत नहीं पढ़ेंगे तब तक भगवान को नहीं समझ पाएंगे। पत्तियां उपनिषद हैं, वेद वृक्ष है, तो उपनिषद और वेदों को पढ़ के भगवान नहीं समझ सकते, लेकिन भागवत पढ़ के समझ सकते हैं। तो इसलिए भागवत को भी वेद ही कहा गया है, वेद का सार ही है भागवत। वेद का कमेंट्री भागवत है। जैसे प्रभुपाद जी हर एक श्लोक की कमेंट्री लिखते हैं ना, इसलिए वेदों की, वेदांत की कमेंट्री क्या है? भागवत है। तो जब तक हम कमेंट्री नहीं पढ़ेंगे हम वेद नहीं समझ सकते। तो कमेंट्री क्या है? भागवत है।